ये तुल्य भाइयों, एम आर शक्ति आज स्वाध्याय चिंतन का क्रमांक है 190। आज दीपावली का दिन है। सबसे पहले आप सब लोग को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज का जो विषय लेके आ रहे हैं हमारे साथी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट वागीश शर्मा जी, उनका विषय है दीपावली, उल्लास, उमंग और सौहार्द का श्रेष्ठ भाव। अब हम आदरणीय डॉक्टर आर के काला साहब से निवेदन करते हैं कि दो शब्द आदरणीय वागीश शर्मा जी के शरण में कहें। डॉक्टर आर के काला साहब। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। स्वाध्याय एवं चिंतन के समस्त सम्मानित सदस्यों को दीपावली की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। अरविंद शर्मा जी ने ये जो फोरम दिया है, इतना महत्वपूर्ण फोरम है। इसमें जो भी इन्होंने श्रृंखला में हीरे जोड़े हैं, किसको कम आंका जाए ये समझ नहीं आता। सारे ही बहुत अपने आप में सीजन्ड और मैच्योर्ड और पहुंचे हुए महात्मा हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मैं इसके साथ जुड़ा हुआ हूं। जहां तक वागीश जी का सवाल है, ये तो एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जो किसी विषय पर भी एक्सटेम्पोर बोल सकते हैं। इन्होंने स्वाधीनता संग्राम में जिन्होंने हिस्से लिए क्रांतिकारी महात्मा हैं, उनको जिक्र किया, उनका वर्णन किया है, और कबीर में भी इनका दखल है। इसके अलावा रामायण और महाभारत तक के विषयों में इनका दखल है। बहुत अच्छी तरह से ये बात को समझते और समझाते हैं। आज इनसे हम दीपावली, जो बेशक बड़ा कॉमन विषय है, पर दीपावली से शुरू से हम बचपन से ऐसे लिखते चले आए, दीपावली पर ऐसे लिखिए, निबंध लिखिए, हिंदी में भी अंग्रेजी में भी, पर जो कुछ लिखते रहे हैं, चूंकि संत कबीर हाई स्कूल में भी है और एमए भी संत कबीर में, और उसके बाद पीएचडी लोग संत कबीर पर करते हैं। ऐसे ही वागीश जी, बेशक विषय बड़ा कॉमन सा है, पर इस पर बहुत कुछ तथ्य हमारे सामने पेश करने वाले हैं। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपने उद्बोधन को शुरू करिए। श्री वागीश जी। आप सभी सम्मानित सदस्यों को प्रणाम। और सर्वप्रथम माँ गायत्री का गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। दीपावली या दिवाली ये शरद ऋतु के उत्तरी गोलार्ध में मनाया जाने वाला एक प्राचीन हिंदू त्योहार है। अच्छा, दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। अमावस्या यानी कि काली रात, जो ग्रेगरी कैलेंडर के अनुसार सामान्यतः अक्टूबर या नवंबर में आती है। अच्छा, दीपावली भारत के सबसे बड़े और सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है, क्योंकि दीपावली दीपों का त्योहार है। इस बार दीपावली बहुत खास है। इसलिए नहीं कि मेरे घर में पेंट हुआ या नहीं हुआ, इसलिए भी नहीं कि मैंने कोई कार या ज्वेलरी खरीदी या नहीं खरीदी, और ना इस बात के लिए कि मुझे कोई बहुत बड़ा बिजनेस में लॉस हुआ या गेन हुआ, या मेरी सैलरी या इनकम में वृद्धि हुई या नहीं। इसलिए तो बिल्कुल भी नहीं कि मेरे घर में आज बहुत पकवान बन रहे हैं, मिठाइयां आई हैं। ना इसलिए कि मेरे परिवार को आज बहुत अच्छे बड़े नए नए कपड़े पहनकर या हम खूब सजावट या महंगी आतिशबाजी ले रहे हैं। इस बार की दिवाली खास है, बहुत ज्यादा खास है, क्योंकि मैं इस दिवाली को अपने परिजनों के बीच में हूं और आप सभी लोगों को हंसते हुए देख रहा हूं। इस बार की दिवाली इसलिए भी खास है क्योंकि मुझे भरोसा हुआ कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको एक आवाज देने पर मैंने हमेशा अपने सामने तैयार पाया। इस बार की दीपावली इसलिए भी खास है कि भगवान ने अपने विशेष कृपा हमारे ऊपर बनाए रखी और इस बात का एहसास दिलाया कि जिंदगी में ऊपरी चमक दमक, पैसा, प्रॉपर्टी, शान शौकत केवल एक छलावा है और इस पर जरा भी इतराने या घमंड करने की जरूरत नहीं है। दीपावली बहुत खास है क्योंकि मुझे उन लोगों के लिए या उन लोगों की सेवा करने का मौका मिला जिनके लिए हर रात अंधेरी और निराशा से भरी हुई थी। इस दीपावली सिर्फ धन्यवाद दीजिए, अपने करीबी लोगों को नमन कीजिए
उन लोगों को जो इस दीपावली पर अपने परिवार के साथ नहीं हैं। धीरज बढ़ाइए उनका जो उजड़ गए हैं। सहारा दीजिए उनको जिन्हें आपकी जरूरत है। गले लगिए दोस्तों से, परिवार के साथ जी भर के हंसिए, खेलिए, मुस्कुराइए। और रिश्तेदारों और पड़ोसियों से जो आपकी गांठें हैं उन्हें खोल दीजिए। और भगवान से प्रार्थना कीजिए जिसने हमें इस दिवाली को मनाने का अवसर दिया है। दीपों का त्योहार ये लाए शुभ संदेश, कटे तिमिर का जाल अब, जगमग हो परिवेश। क्योंकि ज्योति पर्व के दिन मिले, ज्योति पर्व के दिन मिले कुछ ऐसा वरदान, खुशियां बरसें हर तरफ, सबका हो कल्याण। अच्छा, आध्यात्मिक रूप से ये अंधकार पर प्रकाश की विजय को दर्शाने वाला पर्व है। भारतवर्ष में बहुत त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन दीपावली का सामाजिक और धार्मिक दोनों दृष्टियों से बहुत महत्व है, क्योंकि इसे दीपोत्सव कहते हैं। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अर्थात हे भगवान मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाइए, यह उपनिषद कहते हैं। इसे सिख, बौद्ध, जैन धर्म सभी लोग मनाते हैं। जैन लोग इसे भगवान महावीर के मोक्ष दिवस के रूप में मनाते हैं, तो सिख समुदाय इसे बंदी छोड़ दिवस के रूप में। अच्छा, दिवाली पर, दिवाली से पहले भी और दिवाली के बाद भी अनेक जगह मेले भी लगते हैं। और यदि हम देखें तो ये केवल दिवाली नहीं बल्कि एक दीपावली पर्व समूह है। और दशहरे के बाद से ही लोग दीपावली की तैयारियां शुरू कर देते हैं। लोग नए नए वस्त्र सिलवाते हैं, नई चीजें खरीदते हैं। और इसीलिए दीपावली का त्योहार 5 दिन तक मनाया जाता है। आप सभी जानते हैं कि कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को धनतेरस का पर्व बनता है। उस दिन भगवान धनवंतरी का पूजन किया जाता है और नए वस्त्र या बर्तनों को खरीदना माना जाता है। पूरा बाजार गुलजार होता है उस दिन। और इस दिन बर्तन खरीदना या नई वस्तुएं या गाड़ी घोड़ा खरीदना शुभ माना जाता है। अच्छा, तुलसी माता का बहुत अधिक महत्व है। और जनरली पहले जमाने में, अब तो लुप्त प्राय है, अदरवाइज पहले दरवाजे के आए दाएं कहीं ना कहीं तुलसी माता रहती थी और वहां पर उनके पास एक दीपक जरूर जलाया जाता था। अच्छा, धनतेरस से अगले दिन होता है नरक चतुर्दशी, दीपावली से एक दिन पूर्व। यह कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने नरकासुर का इस दिन वध किया था, इसलिए हम इसे छोटी दिवाली मानते हैं। तीसरे दिन होती है अमावस्या, जो आज है। इसमें मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। अमावस्या की अंधेरी रात में दियों की रोशनी की जाती है, जिससे कि सारा समाज रंगीन हो जाता है। दीपावली शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शब्द दीप अर्थात दीपक, दिया, और आवली अर्थात लाइन या श्रृंखला के मिश्रण से हुई है। दीपावली मतलब दीपों की एक कतार। अच्छा, दीपावली से अगले दिन गोवर्धन की पूजा की जाती है और गोवर्धन पूजा में गोवर्धन स्थापित किए जाते हैं, उनको भोग लगाया जाता है, धूप दीप से उनका पूजन किया जाता है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर इंद्रदेव के प्रकोप से या कोप से ब्रजवासियों को बचाया था। लोग इस दिन अपने गाय बैलों को सजाते हैं और पूजा करते हैं। इसका दीपोत्सव पर्व का अंतिम और 5वां पर्व होता है भैया दूज। भाई दूज या भैया दूज को हम यम द्वितीया भी कहते हैं। और इस दिन भाई और बहन को ये माना जाता है कि उन दोनों को यमुना में स्नान करने की परंपरा है। और बहन अपने भाई के मस्तक पर तिलक लगाकर और उसके मंगल की कामना करती है, और भाई उसके प्रत्युत्तर में उसे भेंट स्वरूप अपना कुछ ना कुछ देते हैं। अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग देश काल और वातावरण के हिसाब से बदलते रहते हैं। हर प्रांत और क्षेत्र में दिवाली के कारण और तरीके अलग अलग हैं। और सभी जगह अनेकों पीढ़ियों से ये त्योहार चल रहा है, क्योंकि दीपावली पर लोगों को बहुत उमंग होती है। सबसे बड़ी बात तो है कि इसको सफाई का पर्व माना जाता है और लोग अपने घर का कोना कोना साफ करते हैं। जैसी सामर्थ्य होती है, कुछ लोग सफाई कराते हैं, कुछ करते हैं, कुछ पुताई कराते हैं, रंगाई पुताई कराते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, मिठाइयों का उपहार देते हैं और भाईचारे और प्रेम का संदेश देते हैं। दीपावली के दिन सुबह पकवान बनाए जाते हैं और बाजारों से खील, बताशे, मिठाइयां या खांड के खिलौने जो आते हैं, लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियां आती हैं। स्थान स्थान पर आतिशबाजी और पटाखों की दुकानें सजी रहती हैं।
जो कि इस बार तो कुछ कोरोना और कुछ पर्यावरण के पिछले 3-4 साल से जो ट्रेंड चल रहा है पर्यावरण प्रदूषण से बचाने के लिए, अब जो है वो बहुत ज्यादा कम, आतिशबाजियां बहुत कम हो गई। दीपावली की शाम लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा की जाती है, और पूजा के बाद लोग अपने घरों के बाहर दीपक या मोमबत्तियां जलाकर रखते हैं। अमावस की रात होती है, घनघोर अंधेरी काली रात, और चारों ओर चमचमाते दीपक बहुत सुंदर दिखते हैं, और रंग बिरंगे बिजली के बल्बों से बाजार और गलियां जगमगाती रहती हैं। बच्चे अपनी सामर्थ्य के अनुसार, बच्चे क्योंकि बच्चे हैं, फुलझड़ियां, आतिशबाजियां, अनार जलाते हैं। और इस कार्तिक की अंधेरी रात भी इस प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में पूर्णिमा से भी अधिक प्रकाश युक्त दिखती है। पद्म भूषण महाकवि नीरज ने कहा था, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह ना जाए। नई ज्योति के धर नए पंख झिलमिल, उड़े मर्त्य मिट्टी गगन स्वर्ग छूले, लगे रोशनी की झड़ी झूम ऐसी, निशा की गली में तिमिर राह भूले। किसी भी अंधेरी गली में अंधेरा ना मिले और हर जगह प्रकाश हो जाए। खुले मुक्ति का वह किरण द्वार जगमग, ऊषा जा ना पाए निशा आ ना पाए। हर तरफ उजियाला रहे और अंधेरा कहीं आ ना पाए। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह ना जाए। सृजन है अधूरा अगर विश्व भर में कहीं भी किसी द्वार पर है उदासी। महाकवि नीरज ने हर विषय पर लिखा है और ये उनका बहुत शानदार कविता है। सृजन है अधूरा अगर विश्व भर में कहीं भी किसी द्वार पर है उदासी, मनुजता नहीं पूर्ण तब तक बनेगी कि जब तक लहू के लिए भूमि प्यासी। चलेगा सदा नाश का खेल यूं ही, भले ही दिवाली यहां रो जाए। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। मगर दीप की दीप्ति से सिर्फ जग में नहीं मिट सका है धरा का अंधेरा। उतर क्यों ना आए नखत सब नयन के, नहीं कर सकेंगे हृदय में उजेला। कटेंगे तभी ये सब अंधेरे घिरे अब, स्वयं धर मनुज दीप का रूप आए। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रहना चाहिए। दीपावली के अगले दिन जो व्यापारी वर्ग है हमारा, वो अपने नए अकाउंटिंग सिस्टम शुरू होता है। ये तो अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने प्रेशर डाला है और ये इनकी कुछ परिपाटी चली है कि जब से 31 मार्च को एंडिंग और 1 अप्रैल से खुलती है। अदरवाइज पहले हम देखते थे दीपावली को सब अकाउंटिंग ईयर खत्म होता था और उससे अगले दिन नए बही खाते शुरू होते थे, क्योंकि ये माना जाता है कि दीपावली की रात माँ लक्ष्मी की पूजा करके बही खातों का पूजन किया जाता है। पुराना हिसाब किताब का था और कल से माँ लक्ष्मी धन की देवी की विशेष अनुकंपा हम पर रहे, इसलिए अपने बही खातों का हम पूजन करते हैं। अच्छा, जो हमारा किसान वर्ग है उसके लिए भी इस पर्व का विशेष महत्व रहता है, क्योंकि खरीफ की फसल पककर तैयार हो जाती है और किसानों के खलिहान लहलाते हैं और वो समृद्ध हो जाते हैं, और कृषक समाज इसको अपनी समृद्धि और अपनी उन्नति का पर्व उल्लासपूर्वक मनाता है। जो सामान्यतः बात मानी जाती है वो ये है कि दीपावली के दिन अयोध्या के राजा राम, हम सब के मर्यादा पुरुषोत्तम राम, अपने 14 वर्ष के वनवास के पश्चात वापस लौटे थे। अच्छा, अयोध्या वासियों के हृदय में अपने परम प्रिय राजा के आगमन की बहुत उत्कंठा थी और भगवान श्री राम के स्वागत में अयोध्या वासियों ने घी के दीपक जलाए थे। कार्तिक मास की इस काली अमावस्या रात में भी वो रात्रि दियों की रोशनी से जगमगा उठी थी और तभी से यह माना जाता है कि आज तक भारतीय प्रतिवर्ष यह पर्व प्रकाश पर्व के रूप में मनाते हैं। भारतीयों का विश्वास है कि सत्य की सदा जीत होती है और झूठ का अवश्य ही नाश होता है। कई सप्ताह पूर्व दीपावली की तैयारियां आरंभ हो जाती है। लोग अपने गली मोहल्ले, मकान, दुकान, बाहर अंदर सफाइयां करते हैं और कुछ लोग तो दीपावली पर अनेक रूप से इसको मनाते हैं। अच्छा, यहाँ यह जान लेना भी जरूरी है कि प्रत्येक शुद्ध शब्द का प्रत्येक शुद्ध अर्थ होना चाहिए। शुद्ध शब्द है दीपावली,
जो दीप और आवली से बना है, जिसका मतलब अभी पहले बताया था, दीपों की पंक्ति। और दीपक भी माना जाता है कि दीपावली पर दीपक, वो मिट्टी का जो दीपक होता है कुम्हार का, वो जलाना चाहिए। क्योंकि ये कहा गया है कि माटी को मत भूल तू माटी के इंसान, माटी को मत भूल तू माटी के इंसान, माटी का दीपक बने दीप पर्व की शान। दीप पर्व की शान हमारा ये माटी का दीपक ही बनता है। अच्छा, इस उत्सव पे घरों में, मंदिरों में, द्वारों पे बहुत ज्यादा, अभी आप हमने देखा अयोध्या में जहां भगवान राम का मंदिर बन रहा है, लाखों दीपकों से प्रज्वलित, लाखों दीपक प्रज्वलित किए गए और बहुत एक विश्व रिकॉर्ड कायम किया गया भगवान राम को। और इस दीप दीपावली के कारण ही हम इसको पूरे विश्व में, जहां पहले भारत को माना जाता था, पूरे विश्व में दीपावली बहुत ज्यादा उल्लास का पर्व माना जाता है। अच्छा, हिंदुस्तान में भी उड़िया में दीपावली, तो बंगाली में दीपावली, असमी कन्नड़ में दीपावली, मराठी में और हिंदी में दिवाली, और कोंकणी में दीबोली, तो कहीं सिंधी या दियारी में दियारी कहते हैं, मारवाड़ी में इसको दियाली कहते हैं, और नेपाल में इसको तिहार के नाम से माना जाता है। अच्छा, प्राचीन काल में हिंदू कैलेंडर के बाद जब गर्मी की फसल, कार्तिक मास के बाद जब गर्मी की फसल पकती थी, तो इसको मनाया जाता था। पद्म पुराण और स्कंद पुराण, इन दोनों में भी दीपावली का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। माना जाता है कि ये ग्रंथ पहली सहस्त्राब्दी के दूसरे भाग में लिखे गए थे, और दिए को स्कंद पुराण में सूर्य की हिस्सों का प्रतिनिधित्व करने वाला माना जाता है। सूर्य देव जो जीवन के लिए प्रकाश और ऊर्जा के लौकिक दाता हैं, और हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक माह में वो अपनी स्थिति बदलते हैं। अच्छा, कुछ क्षेत्रों में हिंदू दिवाली को यम और नचिकेता की कथा से भी जोड़ते हैं। नचिकेता की कथा में भी यही था कि सही बनाम गलत, ज्ञान बनाम अज्ञान, सच्चा बनाम झूठा, धन बनाम क्षणिक धन आदि के बारे में बताती है। 7वीं शताब्दी में संस्कृत का नाटक था नागनंदा, उसमें राजा हर्ष ने इसे दीप प्रतिपदाोत्सव कहा, जिसमें दिए जलाए जाते थे और जो नव वर वधू थे उनको उपहार दिए जाते थे। 9वीं शताब्दी में राजा राजशेखर ने काव्य मीमांसा में इसे दीप मालिका कहा, जिसमें घरों की पुताई की जाती थी और तेल के दियों से रात में घरों, सड़कों और बाजारों को सजाया जाता था। प्राचीन भारत में अनेक विदेशी आए, उनमें से एक फारसी यात्री आए थे, अल बेरूनी। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि 11वीं सदी के संस्मरण जो थे उसमें कहा था कि दीपावली को कार्तिक महीने में नए चंद्रमा के दिन के रूप में हिंदुओं द्वारा मनाया जाता है। और इसी तरह से हम देखते हैं कि क्षेत्रों के अनुसार अलग अलग कथाएं प्रचलित है। बृहदारण्यक उपनिषद में ये प्रार्थना की गई है, और जिसमें प्रकाश का ये चित्र हम सभी जानते हैं, असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतगमय, ओम शांति शांति शांति। सरल भाषा में कहा जाए, हे प्रभु आप हमें असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमरता की ओर ले जाओ। ओम शांति शांति शांति। अच्छा, दीपावली भारत के सबसे सुखद छुट्टियों में से एक है। एक तो क्योंकि 5 दिनों का पर्व है, और लोग अपने घरों में आकर सब इकट्ठे हो जाते हैं। बाहर से भी लोग जो कहीं देश विदेश परदेश में रह रहे होते हैं, वो दीपावली पर अवश्य आकर एक साथ इकट्ठे होते हैं। और हिंदुस्तान और नेपाल में विशेष रूप से, नेपाल में तो नया संवती आज से शुरू होता है, और नेपाल और भारत में सबसे बड़ा शॉपिंग सीजन भी माना जाता है। लोग नए नए अपने वाहन, गहने, वस्तुएं खरीदते हैं। अच्छा, परिजनों को और दोस्तों को इन दिनों मिठाइयां या सूखे मेवे देने का भी रिवाज है, और बच्चे अपने माता पिता से और अपने बुजुर्गों के साथ मिलकर अच्छाई की बुराई पर, प्रकाश के अंधकार पर, इस तरह की कहानियों के बारे में सुनते हैं और उन पर अमल करते हैं। महिलाएं और लड़कियां विशेष रूप से इस दिनों खरीदारी भी करती हैं, और घरों के दरवाजों पर, फर्श पर और रास्तों में, आंगन में रंगोली और अन्य रचनात्मक पैटर्न बनाते हैं। और बच्चे तो अपना आतिशबाजी या फिर
रंग सज्जा में लगे रहते हैं। अच्छा, क्षेत्रीय आधारों पर प्रथाओं और रीति रिवाजों में बदलाव पाया जाता है। धन और समृद्धि की देवी है लक्ष्मी। अच्छा, आज के दिन लक्ष्मी के साथ साथ अन्य देवी देवताओं का भी पूजन किया जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि दीवाली देती हमें नेह प्रेम संदेश, मन को मन से जोड़ती स्वच्छ बना परवेश। दीपावली पर हम सभी स्वच्छता के साथ अपना पूजन पठन, भगवान का अर्चन करते हैं। दिवाली की रात को आतिशबाजी की रोशनी पूरे आसमान को रोशन कर देती है, और पूजन के बाद सभी परिजन बैठकर एक जगह भोजन, मित्रगण के साथ मिलकर भोजन, मिठाइयां और अन्य आनंद करते हैं। कुछ आध्यात्मिक महत्व ये है सर के दीपावली को विभिन्न ऐतिहासिक घटनाओं या कहानियों या मिथकों से भी चिन्हित करने का माना जाता है। हिंदुओं के योग, वेदांत और सांख्य दर्शन में यह विश्वास है कि इस भौतिक शरीर और मन से परे भी कुछ है जो शुद्ध, अनंत और शाश्वत है, जिसे हम आत्मा कहते हैं। और दीपावली आध्यात्मिक अंधकार पर आंतरिक प्रकाश, अज्ञान पर ज्ञान, असत्य पर सत्य की बुराई और अच्छाई को सेलिब्रेट करने का उत्सव है। दीपावली का धार्मिक महत्व हिंदू दर्शन, क्षेत्रीय मिथक, किंवदंती और मान्यताओं पर भी आधारित है। मन का दीप लो जला, तन की बाती डाल, मन का दीपक लो जला, तन की बाती डाल, इच्छाओं का घृत जले, मन नाचे दे ताल। दीपक अलग सबके मगर उजियारा है एक, दीप अलग सबके मगर उजियारा है एक, राह अलग हर पंथ की, ईश्वर सबका एक। प्राचीन हिंदू ग्रंथ रामायण में बताया गया है कि कई लोग दीपावली को 14 साल के वनवास के पश्चात भारत की भगवान राम की पत्नी और भगवान राम, पत्नी सीता, लक्ष्मण की वापसी के मानते हैं। तो प्राचीन हिंदू महाकाव्य महाभारत के अनुसार दीपावली को 12 वर्षों के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास के बाद पांडवों की वापसी का प्रतीक भी माना जाता है। कुछ हिंदू दीपावली को भगवान विष्णु की पत्नी और उत्सव, धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी से जुड़ा हुआ मानते हैं। दीपावली का 5 दिवसीय महोत्सव देवताओं और राक्षसों द्वारा दूध के लौकिक सागर के मंथन से पैदा हुई मां लक्ष्मी के जन्म दिवस से शुरू होता है। दीपावली की रात वो भी रात मानी जाती है कि जब मां लक्ष्मी अपने पति के रूप में प्रभु विष्णु का वर्ण करती हैं। और आज के पूजन में मां लक्ष्मी के साथ साथ भक्त बाधाओं को दूर करने वाले के प्रतीक लक्ष्मण, संगीत साहित्य के प्रतीक मां सरस्वती और धन प्रबंधक कुबेर को भी प्रसाद अर्पित करते हैं। कुछ लोग दीपावली को भगवान विष्णु की वैकुंठ वापसी के दिन के रूप में भी मनाते हैं, क्योंकि मान्यता यह है कि इस दिन लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं और जो लोग इस दिन उनका पूजन करते हैं वो आगे के वर्ष के लिए दौरान मानसिक, शारीरिक, आर्थिक दुखों से दूर होकर सुखी हो जाते हैं। भारत के पूर्वी क्षेत्र जैसे उड़ीसा, बंगाल आदि में हिंदू लक्ष्मी मां के साथ साथ काली मां की पूजा करते हैं और वो इसको काली पूजा भी कहते हैं। मथुरा और उत्तर प्रदेश, उत्तर मध्य भारत में इसे भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ भी मानते हैं, क्योंकि इस आज के 2 दिन बाद ही अन्नकूट के रूप में गोवर्धन पूजा की जाती है। और अन्नकूट की जो दावत होती है उसमें भगवान कृष्ण के लिए 56 भोग, 108 भोग का व्यंजन तैयार किए जाते हैं और साझे रूप से सब लोग सामुदायिक रूप से इसको मनाते हैं। अधिकतर क्षेत्रों में, विशेष रूप से उत्तरी भाग में, दीपावली को नए वर्ष के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, दीप जलाने की प्रथा के पीछे भी अलग अलग कहानियां। कृष्ण भक्ति के जो धारा के जो लोग हैं उनका मत है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अत्याचारी राजा नरकासुर का वध किया था और इस नृशंस राजा के वध से जनता में अपार हर्ष हुआ था और उन्होंने प्रसन्नता से भरकर घी के दीपक जलाए थे। एक पौराणिक कथा यह भी मानी जाती है कि भगवान श्री विष्णु ने नरसिंह रूप में हिरण्याकश्यप का वध किया था और इसी दिन समुद्र मंथन के पश्चात मां लक्ष्मी और धन्वंतरी जी प्रकट हुए थे। यह पर्व सामूहिक और व्यक्तिगत दोनों रूप से मनाया जाता है और यही एक ऐसा पर्व है जो धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विशिष्टता लिए हुए है। हर प्रांत या क्षेत्र में दीपावली मनाने के तरीके हो सकता है अलग अलग हो, लेकिन
ये पर्व बहुत दिनों से चलता आ रहा है और लगातार 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 चल ही रहा है। अच्छा, दीपावली का आप सब लोग गुणी जन है। दीपावली पूजन शाम को संध्या काल में गोधूली वेला के बाद 7 साढ़े 7 बजे से लेके 9:30 10 बजे तक चलता रहता है। लाल चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर माँ लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियां रखी जाती हैं और उसी तरह से अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार वहां चांदी का सिक्का जरूर रख देते हैं। तो हिंदुओं के साथ साथ जैन जो है, वो जैन मतावलंबी जो है, उसको अपने तीर्थंकर महावीर स्वामी को इस दिन मोक्ष प्राप्ति हुई थी, इसलिए इसको मनाते हैं। उनका अन्य शब्दों में कहें तो जैन समाज द्वारा महावीर स्वामी के निर्वाण दिवस के रूप में ये मनाया जाता है। सिखों का लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज ही के दिन, दीपावली के दिन 1577 में स्वर्ण मंदिर का शिलान्यास हुआ था। और शिलान्यास आज आप देखते हैं कि स्वर्ण मंदिर सिखों का सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम तीर्थ स्थान है। 1619 में दिवाली के दिन ही सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद सिंह जी जेल से रिहा हुए थे, इसलिए भी इसको बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है सरदारों की तरफ। पंजाब में जन्मे स्वामी रामतीर्थ का जन्म और महाप्रयाण दोनों दीपावली के दिन हुए थे। स्वामी रामतीर्थ ने दीपावली के दिन ही गंगा तट पर स्नान करते समय ओम कहकर समाधि ले ली थी और वो महानिर्वाण चला गया था। महर्षि दयानंद ने भारतीय संस्कृति के महान जननायक बनकर दीपावली के दिन ही अजमेर के निकट अवसान लिया था और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। मुगलों के शासन में भी दीन इलाही के प्रवर्तक अकबर के शासनकाल में, जो उसके दौलत खाने के सामने कहा जाता है 40 फुट ऊंचे बांस पर एक बड़ा आकाश दीप जलाया जाता था और उससे समस्त आसपास का जो एरिया था वो प्रकाशमान होता था। और अंतिम सम्राट जो थे बहादुर शाह जफर, वो भी दीपावली को एक त्योहार के रूप में मनाते थे और अनेक कार्यक्रमों की श्रृंखला उसमें चलते थे। उनके एक और शाह आलम द्वितीय के जमाने में तो ये कहा जाता है कि समूचा शाही महल दीपों से सजाया जाता था और लाल किले में जो आयोजित कार्यक्रम होते थे उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों समान रूप से भाग लेते थे। दीपावली का आर्थिक महत्व यह है कि व्यापारी वर्ग को इस दिन से कुछ, क्योंकि सर्दियों की शुरुआत होती है इसलिए लोग खरीदारी के लिए आते हैं। और जिस तरह पश्चिम में क्रिसमस का त्योहार बहुत अच्छे ढंग से मनाया जाता है, उसी तरह यहाँ पर यह त्योहार खरीदारी के लिए, चाहे वो कपड़े हो, सामान हो, सोना चांदी जो हो, उसके लिए मनाया जाता है। सोना चांदी के लिए विशेष रूप से इसको मनाया जाता है। अच्छा, दीपावली केवल हिंदू जैन सिख समुदाय नहीं है। श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी, सूरीनाम, त्रिनिदाद टोबैगो, नीदरलैंड, कनाडा, ब्रिटेन, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका में भी मनाया जाता है। इसका एक कारण यह भी कि भारतीय संस्कृति की समझ और भारतीय मूल के लोगों के वैश्विक प्रवास के कारण दीपावली मनाने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है और कुछ देशों में तो यह भारतीय प्रवासियों द्वारा मुख्य रूप से मनाया जाता है, जहां अन्य जो लोकल लोग होते हैं वो भी इसका हिस्सा बनते हैं। जैसे अब हमारे डॉक्टर पाल मदान आजकल कनाडा में हैं, तो पाल मदान साहब के कारण इनके अड़ोसी पड़ोसी परिजन दीपावली को और विशेष रूप से मना लेंगे। आई है दीपावली, बांटो खुशियां प्यार, दीपक से दीपक जला, दूर करो अंधियार। लौटे आज अवधपुरी, राम काट वनवास, झूम उठी नगरी सकल, मन में भर उल्लास। द्वारे रंगोली बनी, मन में भरे उमंग, गणपति घर ले आइए लक्ष्मी माँ के संग। रिद्धि सिद्धि को साथ ले, घर में करो प्रवेश, बाट तुम्हारी जो होते लक्ष्मी और गणेश। बरसों से है चल रही अंबर ये ही रीत, होए बुराई पर सदा अच्छाई की जीत। आज जला सबने दिए, सजा लिए हैं द्वार, ताकि राम के पांव में चुभे ना कोई खार। अपनी ताकत पर कभी नहीं करना नहीं गुमान, अहंकार बन छीन ले ये सबके ही प्राण। तो दीप जलते रहे, मन से मन मिलते रहे, गिले शिकवे सारे दिल से निकलते रहे, सारे विश्व में सुख शांति की प्रभात ले आइए। यह दीपावली खुशियों की सौगात ले आइए।
और ये सब हम दीपावली के इस पावन पर्व पर ये सारी मनाते हैं। दीपावली क्योंकि एक एक्सटेम्पोर है ना, इसमें किसी जाति भेद का कोई वो नहीं है, उच्च वर्ग से लेकर निम्न वर्ग तक, नीच जाति से लेकर उच्च जाति तक सभी इसको बड़े मन भाव से, मनोभाव से मनाते हैं। और हम सभी लोगों की यह उत्कंठा रहती है कि दीपावली पर कुछ ना कुछ अपनी सामर्थ्य के अनुसार नया करें। दीपावली न केवल हम सबका, बल्कि हमसे जो नीचे वाला वर्ग है उसका भी, और हमसे जो ऊपर वाला वर्ग है उसका भी, सबके लिए समान रूप से उल्लास और प्यार और उसको सत्संग और समृद्धि और उत्कंठा और सबके परिजनों में उल्लास और तरक्की की दिशा में ले जाता है। दीपावली पर हमारा एक ये होता है कि हम केवल अपने और अपने बारे में ना सोचें, हम कोशिश करें कि हम जिसके भी साथ हैं, जिसके भी पार हैं, मिलकर इसको मनाएं। जैसे कि वो एक पुराना एक गीत था, मैं गुनगुनाना चाहूंगा आपके सामने। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। कौन है ऊंचा, कौन है नीचा, सब में वो ही समाया, भेद भाव के झूठे भरम में ये मानव भरमाया। धर्म ध्वजा, धर्म ध्वजा फहराते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। सारे जग के कण कण में है दिव्य अमर एक आत्मा, एक ब्रह्म है, एक सत्य है, एक ही है परमात्मा। प्राणों से प्राणों से प्राण मिलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते 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 चलो। तो सब इस
वास्तव में जिस समय में हम पीछे गुजरे हैं, उस समय में हम सबको इस बात की बहुत ज्यादा, हमें भी और समाज को भी, ना केवल हो सकता है मुझे आवश्यकता ना हो, आपको भी आवश्यकता ना हो, लेकिन हमारे आसपास वालों को बहुत ज्यादा आवश्यकता है इस बात की, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि हम, हो सकता है हम बहुत लोग, हम भाग्यवान हैं, हम प्रॉस्परस हैं, लेकिन हमें ये भी देखना है कि जो पिछला समय रहा है, पिछली दीपावली जिस तरह से गई, उससे पहले की दिवालियां जैसे जाती थी, उन सबको ध्यान में रखते हुए हमें अपने आसपास का, अपने पड़ोसियों का, जो भी कोई ऐसा वंचित है, उनका जरूर ध्यान देखना चाहिए। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जिस तरह से हम दिवाली मना रहे हैं, उस तरह से कुछ लोग जिनकी दिवाली खास नहीं है, उनकी दिवाली खास हो जाए, क्योंकि भगवान की विशेषता या भगवान की विशेष कृपा जिन जिन पर रही है, हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके ऊपर भगवान की कृपा नहीं रही है, उन पर भी ये भगवान अपनी समृद्धि और उनको सुचारू रूप से सामान्य जीवन के लिए प्रेरित करें। इन सब शुभकामनाओं के साथ आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और अब मैं चाहूंगा कि आप लोग भी कुछ ना कुछ अपना थोड़ा बहुत उद्बोधन है। प्रणाम। धन्यवाद आदरणीय वाघेश जी, जिस प्रकार से आप बगैर सारे सब्जेक्ट पे इतना कमांड है, सारे डेटा पे ऐसे हैं आपके पास, वास्तव में ये कोई ईश्वरीय कृपा है आपके ऊपर। नहीं सर, आप सबको एक तो दिवाली की बहुत बहुत मुबारक। और जो इन्होंने संबोधन की शुरुआत की थी कि इस बार हम लोग को स्पेशल दिवाली है, वाकई में कि हम लोग इतने बड़े ट्रॉमा से निकल के आए हैं, इतने बड़े टर्मोइल से निकल के आए हैं, जो सेकेंड वेव थी कोरोना की, उसके बाद अगर हम लोग दिवाली मना रहे हैं तो वाकई में हम लोग से खुशकिस्मत कुछ कोई नहीं है। इट वॉज रियली ए टाइम जिसमें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट था, और सभी ने कहीं ना कहीं किसी ना किसी से अपने को खोया है। लेकिन वही है कि इतने बड़े टर्मोइल के बाद हम लोग फिर एक उसी मूड में आ गए हैं, फेस्टिवल मूड में। ये भी कि ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम लोग चीजों को भूलना चाहते हैं, भूलना जानते हैं, और ऐसी चीजों को भुलाना भी चाहिए। जिन्होंने वाकई में अपने बहुत नियर एंड डियर को खोया, उनकी दिवाली तो जैसी भगवान ईश्वर करे उनको बहुत ताकत दे कि वो दे मेक जंप बैक टू देयर नॉर्मलसी। और एज यूजुअल इन्होंने अपना एक गाना गा ही दिया राकेश जी ने। उसके लिए जोत से जोत जलाते चलो, हम लोग को जोत से जोत जलानी है। और ये जूम मीटिंग में भी हम लोग जोत से जोत कंटिन्यूअसली जलाते चले जा रहे हैं, और 190th जोत जो है आज जली है, और इसी तरीके जलती रहे। इन्होंने तो फरवरी तक का प्रोग्राम फिक्स कर दिया, मार्च तक का, बल्कि अपने अरविंद शर्मा जी ने। जोत जलती रहेगी और कंटिन्यूअसली जलती रहेगी। आप सबको बहुत बहुत मुबारक, बहुत अच्छी रहे दिवाली, आप सब लोग बहुत एंजॉय करें, और इसी तरीके स्वस्थ रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, और हमको भी प्रसन्न रखें। थैंक यू। आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आज सुबह 6:30 बजे से दीपावली सेलिब्रेशंस कर रहा हूं। पहले जैसे वागीश जी ने बताया भी कि इस जोन में, ईस्ट एशिया जोन में, साउथ ईस्ट एशिया जोन में ऑलमोस्ट हर कंट्री में दिवाली मनाई जाती है। और अब तो कनाडा, यूएसए और उधर भी बहुत भारतीय लोग हैं, तो वहाँ भी बड़े जोर शोर से दिवाली मनाई जाती है, इंक्लूडिंग उनके प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट भी इन्वॉल्व होते हैं। तो मलेशिया वालों का आज जो सुबह का 6:30 बजे इंडियन टाइम और 9 बजे उनका टाइम जो तैयारी थी, देखने लायक थी। मतलब उन्होंने कल ही डिक्लेयर कर दिया था कि आज हम दिवाली मनाएंगे और इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनेंगे। तो सब ने फुलकारी के कुर्ते, दुपट्टे और ऐसे ऐसे मतलब पहन रखे थे। मैं देखते हुए लग रहा था कि मैं कितने एंथुसियाज्म से दे अडॉप्ट एंड दे इन्वॉल्व। तो ये बहुत अच्छी प्रथा चल रही है, और हमारा भी अब ग्लोबल हो गया है इसका स्वाध्याय और सत्संग। मेरे ख्याल चिंतन हम कहते हैं, सत्संग नाम दे दिया अब आपने। तो उस हिसाब से और पार्टिसिपेशन आता रहेगा। और बागीश जी, कलरा जी, नेब साहब और हमारे बाकी स्पीकर अभी हैं नहीं तो उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ा धन्यवाद अरविंद जी का कि मतलब ये श्रृंखला जो है चल रही है, चलती रहेगी। तो ज्योत से ज्योत जगाते चलो,
प्रेम की गंगा बहाते चलो। या धन्यवाद। आदरणीय डॉक्टर काला साहब से निवेदन है कि 2 शब्द धन्यवाद के बोलिए। आदरणीय डॉक्टर काला साहब। बहुत सुंदर विवेचन किया है वागीश जी ने। और एक मैसेज दिवाली का स्पष्ट है कि हम चित्र की नहीं चरित्र की पूजा करते हैं। भगवान राम ने जो आदर्श स्थापित किए, किस तरह से संबंधों में प्रेम होना चाहिए, कैसे उनको निभाया जाए, जो उन्होंने मर्यादा स्टैब्लिश की है उसे पालन करना है और जीवन को जीना है। तो जैसे एक खास बात आपने कही कि सभी दीपों में एक ही बाती प्रज्वलित है, सब शरीरों में एक ही आत्मा, यानी एक नूर ते सब ते कौन भले को मंदा, ता अल्लाह के गत नहीं जाने गुरु गुरदीना मीठा, कह कबीर मैं पूरा पाया सब घट साहेबी। सब घटों में, सब दीपों में, दीप मतलब घट, सब घटों में एक ईश्वर की ही, अल्लाह अल्लाह सब बिल्कुल, यानी एक ही ईश्वर जो है वो सब में विराज रहा है। तो संत कबीर ने एक दफा लिखा था कि सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार, दीपक दीना तेल भर, बाती दही अघट, पूरा किया बिसाहुना बहुर ना वही हट। कि सतगुरु की महिमा हुई है, दीपक दीना तेल भर, कि मेरा जो दीपक है, ये जो शरीर है, इसमें ईश्वर प्रेम की जो तेल भर दिया है, इस दीपक में, इस घट में ईश्वर प्रेम का जो तेल भर दिया है। दीपक दीना तेल भर, बाती दही अघट, और उसमें जो ज्ञान रूपी बाती जलाई है वो अघट है, उसका कोई अंत नहीं, कोई उसकी समाप्ति नहीं है। दीपक दीना तेल भर, बाती दही अघट, पूरा किया बिसाहुना बहुर ना हट। मैं जिस वंश के लिए, जिस व्यापार करने के संसार में उतरा था, यानी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, वो प्राप्तव्य हो गया है, वो ज्ञात ज्ञातव्य हो गया है, कृत कर्तव्य हो गया है, मुझे अब कुछ करना ही नहीं है। बहुर ना वही हट, अब संसार में, हट का मतलब होता है संसार रूपी हाट में, संसार में हाट में फिर दोबारा मुझे आने की जरूरत नहीं है, अर्थात मेरा आवागमन समाप्त हो गया है। इसलिए महात्मा कहते हैं कि संत मुवे क्या रोइए, जो अपने गृह जाए, रोवो साकत बपरा, जो हाटों हाट बिकाए, जो जगह जगह बिकता है, जो बार बार माता गर्भ में आता है, आवागमन पड़ता है, उसके लिए रोना चाहिए। जो अपना काम पूरा कर गया, अपना व्यापार पूरा कर गया, अपना वनस सक्सेसफुली चला गया, वनस मैंने व्यापार, उसके लिए क्या रोना। तो ये बड़ा भारी महात्मा ने जो संदेश दिया है कि दीपक बेशक अलग अलग हो सकते हैं, कोई युवा है, कोई बूढ़ा है, कोई बच्चा है, कोई पतला है, कोई मोटा है, कोई अच्छा है, कोई बुरा है, पर सब में एक ही बाती जल रही है, प्रकाशित हो रही है, और उसी को सलाम। कौन कहता है तुझे नाकूश को जानो को पूज, कौन कहता है तुझे पत्थर व शमशानों को पूज, जिनके दिल की धड़कनों में आप बैठा है खुदा, पूजना है लाजमी तो इन सनम खानों को। तो बहुत अच्छा विवेचन किया है आगे से, आपको धन्यवाद। और इसके सूत्रधार जो हैं फोरम के श्री अरविंद शर्मा जी, इनको भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर आर के काला साहब, धन्यवाद वागीश जी। ये संध्या काल है, एक बार ओम करके संध्या करते। शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांति।